ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का डे 1 कंप्लीट हो गया था। डे 1 में हमने कुछ बेसिक बातें की थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, बॉन्ड कब कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक है, कोवैलेंट है, कोऑर्डिनेट है, मेटलिक है। लास्ट आपको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे छोड़ा था। आई होप आप लोगों की समझ आ रहा होगा, जहां तक हम थे वहां तक समझ आ रहा होगा। एक सेकंड है, थोड़ा लाइव क्लास में लिखते हैं। ओके, बताएंगे कितने लोग हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। कोई भी बंदा लाइव आ जाओगे, लाइव क्लास में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ हमने बातें की थी। किससे रिलेटेड? बॉन्डिंग से रिलेटेड। कल हमने जहां छोड़ा था उससे थोड़ा आगे बात करते हैं। उससे क्या, थोड़ा आगे बात करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमारा चल रहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर चल रहे थे। हम कहाँ चल रहे थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर चल रहे थे। किसकी ओर चल रहे थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ चल रहे थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर। कहाँ चल रहे थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इस वाले रीजन में चल रहे थे। देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं। ओके, आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक ही चीज बोला था। क्या बोला था? कोऑर्डिनेट में क्या होता है आपका? चलो जैसे भी है देख लेना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या बोला था आपने? एक ही चीज बोली थी कल की क्लास में। जो आपने बोला था, क्या बोला था आपने? बोला था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जो केवल इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे को देगा। क्या इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे के साथ। इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा किसके साथ? दूसरे के साथ। इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा दूसरे के साथ। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर, दूसरे के साथ शेयर करेगा, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन क्या करेगा? उससे लेगा नहीं, लेकिन बदले में उससे लेगा नहीं। लेकिन बदले में उससे लेगा नहीं, यही बोला था। लेकिन बदले में उससे लेगा नहीं, यही बातें की थी। जैसे ए और बी दो एटम है, इस पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। वी में क्या है? वैकेंसी है। वी में क्या है? वैकेंसी है। एक सेकंड है, कोई है क्लास में? चलो, वी में क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये पेयर क्या करेगा? इस वी की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। क्या करेगा? इस वी में इस एक्स्ट्रा पेयर को क्या होगा? एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी। तो ये एक्स्ट्रा पेयर क्या करेगा? इस बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। क्या करेगा? इस बोरॉन की, इस बी एटम की, बी मतलब बी एटम है जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, इसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसमें क्या है? एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें क्या है? एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसमें क्या है? एक्स इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है? एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। एक्सेप्ट करने के लिए क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है इसमें? वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जैसे ए और बी के बीच बॉन्ड बना है, इसे इस सिंबल से दिखाते हैं। इस तरीके का जो बॉन्ड है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये इस तरीके का बॉन्ड क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। जो ये बॉन्ड है ये क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। आवाज आ रही है? जरा बता दो एक बार क्लास में। आवाज है हमारी? देखेंगे जरा, आवाज है? देखेंगे। ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग से दोनों का फायदा हुआ। क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। शेयरिंग से क्या हुआ? बोथ का ऑक्टेट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। यही बात की थी हमने। दोनों का क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। दोनों का क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये हमने बातें की, ठीक है। लेकिन ये बदले में इससे कुछ लेगा नहीं। ये क्या करेगा? ए बदले में कुछ लेगा नहीं। ए क्या करेगा? बदले में कुछ लेगा नहीं। ओके, कौन है क्लास में? एक सेकंड ना। ओके ओके, ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अबे सौरभ, चलने बैठ गई तेरी क्लास। क्लास में रहो भाई, ठीक है, क्लास में रहो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, लेकिन बदले में उससे कुछ लेगा नहीं, मतलब दूसरे एटम से। हमने बोला ए और बी दो एटम है। ए पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये बी को देगा। ये क्या करेगा? इस बी को देगा। तो बी में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस
ए में इस ए एटम में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बी में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए मतलब ग्रहण करने के लिए क्या उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसने जब इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक किया तो ये जो बॉन्ड दिखाया ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शेयरिंग से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, दोनों का फायदा हुआ। बस कहने की बात है, ये केवल इसको देगा, केवल उसको देगा, बदले में कुछ लेगा नहीं। केवल देगा लेकिन बदले में उससे कुछ लेगा नहीं, बदले में उससे कुछ लेगा नहीं। ये हमने बातें की थी। आगे बात आ जाओ। जैसे ऐसा दे रखा है NH3, क्या दे रखा है NH3, और इसमें दे रखी है H पॉजिटिव की रिएक्शन, और आपको पूछ दिया किस टाइप का बॉन्ड है। इसमें पूछ दिया किस टाइप का बॉन्ड है, यहाँ पूछ दिया विच टाइप ऑफ बॉन्ड दिस, विच टाइप ऑफ बॉन्ड, विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट। लाइव रो यार, फिर मजा आता पढ़ाने में। विच टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट, कि किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखेंगे जरा, यहाँ पे NH3 है, ये रहा NH3 क्या हाइब्रिडाइजेशन है जैसे पूछेगा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, 2 एंड 5, तो 5 डॉट बना दो, 1 2 3 4। मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। 1 1 1 2 1 2 3 4 और 1 5, इसके सामने से मैं H लिया है। क्या लिया है, H लिया है। तो एक H यहाँ से लिया है, एक H यहाँ से लिया है और एक H यहाँ से लिया है, एक H वहां से, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से लिया है। अब देखेंगे इसका H और इसका H ऐसे मिला देंगे, इसका H और इसका H ऐसे मिल देंगे, इसका H और इसका H ऐसे मिल। H पे एक डॉट का मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिखते हैं 1 ही है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। इस पे क्या है, लोन पेयर। H पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, H के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक डॉट, ये भी इसने लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन था उसे भी लॉस कर दिया। तो अब ये केवल H बचा, क्या बचा, ये केवल H बचा। अब ये जब H बचा, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस कर दिया, तो यहाँ क्या आया, H पे पॉजिटिव। कहां से आया, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां पॉजिटिव लिखते हैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है वहां क्या लिखते हैं, नेगेटिव। ये बार बार बात है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां पॉजिटिव लिखते हैं। H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इस पे क्या लिखा, पॉजिटिव। आप इसे कहते हो प्रोटॉन या एसिड, इसे क्या कहते हो, एसिड, और या क्या कहते हो, प्रोटॉन, या क्या कहते हो, प्रोटॉन। या तो इसे एसिड कहते हैं और या क्या कहते हैं, प्रोटॉन। आपके सामने H पॉजिटिव पड़ा हुआ है, ऐसे खाली H पॉजिटिव है खाली, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, अगर उसकी ऑर्बिटल देखनी है तो H की वैकेंट ऑर्बिटल। H पॉजिटिव मतलब इसे आप एसिड भी कहते हो और साथ में इसे दूसरा नाम क्या कहते हो, प्रोटॉन भी, एसिड भी कहते हैं और इसे ही और क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी, इसे ही और क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ये जो लोन पेयर है ये कहाँ अटैक करेगा, इस H की वैकेंट ऑर्बिटल में। कहाँ करेगा, इस H की वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, 1H 2H और 3H। अब देखेंगे यहाँ क्या है, ये H ऐसा है, ये दो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे के, उसको हमने दिखाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्या दिखाया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओवरऑल इस पे बोलेंगे क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। हाइड्रोजन के सराउंडिंग में चेक करेंगे, यहाँ देखेंगे ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे के H के साथ बॉन्ड बनाए, इसका इसका इसका, ये रहे तीनों के 3H, 3H के सराउंडिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक H का देखेंगे तो H के सराउंडिंग में डुप्लेट, H के सराउंडिंग में डुप्लेट, H के सराउंडिंग में डुप्लेट, यहाँ भी H के सराउंडिंग में डुप्लेट। और अगर हाइड्रोजन को देखेंगे, अगर ये नाइट्रोजन को देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन के सराउंडिंग में भी क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये मैंने यही कहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऑक्टेट कंप्लीट होता है दोनों का। हाइड्रोजन वो एक्सेप्शन है, वो डुप्लेट मारता है। क्या मारता है, डुप्लेट। उसकी हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम। यहाँ पे क्या होता है, हीलियम। ये सारी चीजें हमने पहले बात की थी। अब देखते हैं जरा, अब इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, 1 2 3 और 1 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2 एंड 5। आप लोग कह रहे हो हमें समझ नहीं आता, कल वो बंदे कह रहे थे समझ नहीं आता। आप डेली पढ़ोगे नहीं, आपको समझ कहाँ से आएगा। जो बंदा डेली पढ़ेगा उसको केमिस्ट्री समझ आएगी। ये सौरभ है या सचिन, सचिन ये सौरभ है। आप इस सौरभ को पूछना, जिस दिन ये मेरे से पहले दिन जुड़े थे और आज जुड़े थे, कहाँ है। इनका लेवल एक एमएससी वाले के बराबर है। बस मैं जो किसी ने अगर एमएससी की यूनिट पढ़ा दूं, ठीक है। डेली पढ़ो, जितना हो रहा है आज का आज ही पढ़ो, जो टॉपिक चल रहा है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग से लेके चलो, निपटाओ इसे। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। स्टार्टिंग क्लास देख लेना जीओसी की, वहां से करना। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके सराउंडिंग में 1 2 3 और 4। जब भी चार्ज लिखना है तो जैसे मेरा ये हाथ है, तो मेरे यहाँ पे जो टच इलेक्ट्रॉन है, ये तो पूरा टच है ना, ये यहाँ पे एटम के जस्ट बगल पे जितने इलेक्ट्रॉन टच है उनको काउंट करो।
तो इसके जस्ट बगल में एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब ये दोनों नहीं, इन दोनों में से एक, ये दोनों नहीं, इन दोनों में से सिर्फ ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन के सराउंडिंग में आपके आगे 1 2 3 और एक 4, 5 से 1 कम। जब कभी भी कम आता है वहां पॉजिटिव लिखते हैं। मैं यहाँ बाहर इस ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख रहा हूँ, लेकिन है किस पे वो अगर आपको देखना है तो NH4 अगर पॉजिटिव लिखा तो पॉजिटिव नाइट्रोजन का है, ना कि हाइड्रोजन का। किसका है वो, ना कि नाइट्रोजन का, ना कि हाइड्रोजन का। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लास में सौरभ, क्लास में छोड़ के रख दो भाई फोन, ये फिर एक लाइव क्लास आ जाएगी, फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी आपको दोबारा। कोई भी बंदा लाइव रहो पूरी क्लास में। चलो ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है, NH3 की रिएक्शन BH3 से है। NH3 की रिएक्शन किससे है, BH3 से। आपको बोल दिया BF3 या BH3, आपको बोल दिया इसमें किस टाइप का बॉन्ड है। कल की क्लास जहाँ छोड़ी थी वहीं से आगे चल रहे, ठीक है। तो NH3, N को लिखो 1 2 3 H3, आप तो बना दोगे ना। यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, ये स्ट्रक्चर बनाना है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, तब ये बनेगा 1 2 3 4 5। ये रहा 1 2 3 4 और 5। इसे बार बार बनाना है, जितनी बार बनाओगे। नाइट्रोजन पे 5 डॉट, 1 2 3 4 और 5। सामने से 3 H ले आओ, तीनों H का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों H का एक एक वैलेंस, इनको ऐसे मिला दो, इनको ऐसे मिला, इनको ऐसे। ये रहा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 4 है। NH3 का जो सिग्मा है क्या है, वो क्या है, 4 है। जो NH3 का सिग्मा है वो 4 है। जब 4 आता है तो क्या आता है, S प्लस P प्लस P प्लस P। S सबका तीनों का बेस सेम है, तो एक पावर तीनों पावर जुड़ के क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। आगे आ जाओ। ओके ओके, कौन है, बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या। यस यस, हाँ ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये रहा NH3, ये रहा N 1 2 3 और ये रहा NH3 बनाना चाह रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ, मुझे इसकी रिएक्शन BH3 से करनी है। 1 2 3 4 और 5, थोड़ा एडजस्ट करके ये खुद बन जाएगा आपसे। 2-3 क्लास कंटिन्यू चलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, H का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे मिला है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे, इससे वैलेंस में सिग्मा। ये क्या बना, सिग्मा। क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली सिग्मा होता है। ओनली क्या होता है, सिग्मा। जब डबल बॉन्ड आता है तो 1 2 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा और पाई। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 2 तो सिग्मा होते हैं, एक पाई होता है। इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 और 6। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें क्या आएगा, 2 सिग्मा और 1 पाई, 2 सिग्मा और 1 पाई। और यहाँ पे क्या है, BH3, यहाँ पे क्या है, BH3। ये आ जाओ BH3, 1 2 और 3। ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H। ये सुनो, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बार बार सिखा रहा हूँ करना, पेपर में गलत मत कर देना, ठीक है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 3, सिग्मा इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, S प्लस P प्लस P। तो क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, तो क्या हो गया, sp2। जब सिग्मा 3 हो जाएगा, सीधा स्टेरिक काउंट करना है, सीधा सिग्मा निकालना है, हाइब्रिडेशन sp3। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं, एक ही मेथड अप्लाई करना है। अब देखेंगे इसके सराउंडिंग में, अगर आप देखोगे बोरोन के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6, तो बोरोन के ओवरऑल अगर आप सराउंडिंग देख रहे हो कैसा बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ये रहा H, ये रहा H और ये रहा H। अगर आप H को देख रहे हो तो H डुप्लीट मार रहा है। अगर आप H के पास गए तो यहाँ भी H का डुप्लीट है, यहाँ भी H का डुप्लीट है और यहाँ भी H का डुप्लीट है। H डुप्लीट मार रहा है, लेकिन जैसे ही आपने B को देखने गए तो B का ऑक्टेट कम, B का सराउंडिंग में कितना है, 6 आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे स्पीशीज BH3 मतलब इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, SEXTET। इसे क्या कहते हैं, सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे क्या कहते हैं, सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेक्सिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। हिंदी में लिख देना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कहने का मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा पेयर के अटैक को फेवर करेगी। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पेयर अटैक करेगा तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। वो क्या होगा, फेवरेबल। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो लोन पेयर है वो क्या करेगा,
इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा। मैं वो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगी, इस पे क्या होगी, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होगी। तो ये जो लोन पेयर है ये यहाँ अटैक करेगा इस वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखेंगे बनने वाली कहानी क्या हुई, एन एच एच और एच, और ये किसके साथ, BH3। मैं उसको भी अलग अलग लिख रहा हूँ, BH3। बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना, बनने वाला बॉन्ड क्या बना, कोऑर्डिनेट। अब देखेंगे कैसे, क्योंकि इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 नाइट्रोजन के सराउंडिंग में पहले से ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। बस देने से इसका ये फायदा हुआ कि दोनों में अच्छी तरीके से बॉन्डिंग हो पाई। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 था वो चेंज हो जाएगा किसमें, sp3 में। फायदा है sp3 ये था, ये इस sp2 सिस्टम को भी sp3 बना देगा। और sp3 सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है, इजीली रोटेशन होता है, उस बॉन्ड में क्या होता है, जल्दी घूमता है। तो यहाँ देखेंगे इसके ये केवल इसको देगा, इसका अटैक दिखाने का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये केवल इसको देगा, बदले में इससे कुछ लेगा नहीं। फायदा क्या हुआ, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, जो कह भी रहा था। कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इसके 8 पहले से थे, वो यहाँ भी कंप्लीट थे। लेकिन इस बी का फायदा हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। देखो इस वाले के सराउंडिंग में यहाँ देखो N 1 और ये रहा, ये बी के साथ जो बॉन्ड है, ये रहे इसके H के साथ, ये रहे इसके H के साथ, ये रहे इसके 3 H के साथ, ये रहे इसके 3 H के साथ। अब आप देखो यहाँ इस वाले के सराउंडिंग में 8 पहले से थे, इस वाले के सराउंडिंग में 8 पहले से थे। इस नाइट्रोजन के अगर आप चेक करोगे तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6, जो हमने ये 7वां 8वां यहाँ डाला, इसका 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये पहले से थे। लेकिन हमने इसका एक लग यहाँ ये बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उससे क्या फायदा हुआ, BH3 के सराउंडिंग चेक करो, क्या चेक करो, BH3 का सराउंडिंग देखो, BH3 के सराउंडिंग में इधर देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, BH3 का क्या हो गया यार, ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे हुआ आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे BH 1 2 3 4 5 और 1 6 तो ये पहले से थे BH3 में, और 2 ये आगे, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर वाले थे। इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया यार, कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों। तो ऐसा बॉन्ड आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, अब यहाँ मैंने जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव लिखा, क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है, जो NH3 है इसका बॉन्ड बन गया किसके साथ, BH3 के साथ। तो इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 से 1 कम, तो इसलिए क्या है, इस पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे क्या बना, पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबकी समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबकी समझ में आ गया होगा। चलो पहले हाइब्रिडाइजेशन बाद में लिखाता हूँ, थ्योरी क्या है पहले निकालना सीख जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे पूरा करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालेंगे स्टेरिक नंबर 1। थोड़ा मैं पानी पी लूंगा, थोड़ा मैं पानी पी लूं जरा। चलो ठीक है, आ जाओ, लिखो पहले फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, पहले हेडिंग डालो स्टेरिक नंबर 2, हेडिंग डालो स्टेरिक नंबर 2। हेडिंग क्या डालो, पहले भी करा रखा बट फिर यहाँ भी करा रहा हूँ, GOC में भी कराया बट यहाँ भी करा रहा हूँ। हेडिंग डालो स्टेरिक नंबर 2। सिग्मा काउंट, जिसको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है वो मेरे को बोलेगा, स्टेरिक काउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेरिक काउंट, स्टेरिक नंबर 2, क्या लिखेंगे, स्टेरिक नंबर 2। हेडिंग डालेंगे स्टेरिक नंबर 2, क्या डालेंगे, स्टेरिक नंबर 2। दिख रहा है आपको, स्टेरिक नंबर 2। हेडिंग क्या डालो, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, क्या डालेंगे, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। चलो स्टेरिक नंबर डालेंगे पहले, ओके। चलो आ जाओ, ये रहा आपका स्टेरिक नंबर, ये है स्टेरिक नंबर 2। कौन सा, 2। हे मेरा हे लगड़िया जी जागी जाला, जी कली ऐसी खेली जीवना, तुझे मैं थी इनके बीच फिकरे, एक है सोना झट रख जा रहा कमर, मेरा मेरी को सुनो बिना निरानो,
स्टेरिक नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेरिक नंबर 2 की। चलो जो भी क्लास में उनकी बात कर, पहले एग्जांपल लिखो फिर निकालना सिखाता हूं, ठीक है। BS2 पे पॉजिटिव और NO2 पे पॉजिटिव। किस पे? NO2 पे पॉजिटिव, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब देखो जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ वही बातें करनी है। पहले B है, किसके नीचे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। 1 2 और 3 लिखते कैसे? एक को 1 लिखते हैं, 2 को 2 लिखते हैं। H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम का 2। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो लिखते कैसे हैं? 2 और 1। तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। तो बेरिलियम का 4 है तो 4 को लिखते हैं 2 एंड 2। फिर बोरोन आता है 5 में, 5 को लिखते हैं 2 एंड 3। अब नाइट्रोजन भी आ रहा है, उसको भी कर दो फिर बात है। नाइट्रोजन का आता है किस पे? बेरिलियम, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का 6 पे आता है कार्बन, 6 पे आता है कार्बन। कैसे लिखते हैं? 2 एंड 4। तो जो सर्कल कर रहा हूँ वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमेशा डॉट की फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डॉट की फॉर्म में। और कार्बन के बाद आता है 7 पे कौन? नाइट्रोजन। 7 पे क्या आएगा? नाइट्रोजन। तो कैसे लिखेंगे? 2 एंड 5। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। आ जाओ BeS2। बीई पे कितने डॉट? बीई पे 2 डॉट, 1 डॉट और 2 डॉट। डॉट को हमेशा डॉट की फॉर्म में लिखना है। आप चाहे बीई पे कितने डॉट? 2 डॉट, सीधा ऐसा लिख दो। BeS2 उतारो। पहला एग्जांपल क्या? BeS2। इसमें हाइब्रिडेशन निकालना आपको। BeS2 इसका हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमेशा जो लेसर काउंटिंग में दिखाई दे रहा है उसको बीच में रखना है। क्या रखना है? जो लेसर काउंटिंग में, कम गिनती में, जो लेसर काउंटिंग में सामने दिख रहा है, जो लेसर काउंटिंग में दिख रहा है उसे बीच में रखो। जो लेसर काउंटिंग में दिख रहा है उसे क्या करो? बीच में रखो। जो लेसर काउंटिंग में दिख रहा है उसको बीच में रखो। उसको क्या रखो? बीच में रखो। उसको बीच में रखो। उसको क्या रखो? बीच में रखो। उसको बीच में रखो। उसको क्या रखो? बीच में रखो। उसको क्या रखो? बीच में रखो। तो ये क्या है? बीई के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक और एक 2। हमारे पास क्या पड़ा है? 2H। क्या पड़े हुए हैं? 2H। तो एक H को यहाँ से रखा और एक H को यहाँ से रखा, ये रहे 2H। H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसे याद कर देना सचिन, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद भी आगे कराता हूँ। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, उसके बाद फिर वही पैटर्न होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर देने के बाद तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके 1 सिग्मा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलके 1 वैलेंस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 1 सिग्मा। फिर से देख, फिर से देख, फिर से देख। हाइड्रेशन निकालना एक बार सीखे तो फिर आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे मैच कर दो। इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन मिलके इसको ऐसा मैच कर दो। कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। जब सिग्मा इक्वल टू 2 होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? S प्लस P। एक S और उसके बाद P आता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए जो कम नंबर में सामने दिखाई दे रहा है उसको कहाँ रखना है? आपको बीच में रखना है। उसको कहाँ रखना है? बीच में। आगे आ जाओ BeCl2। सेकंड एग्जांपल क्या है? BeCl2। आगे आ जाओ। चलो इसी पे करें, इसको इसी पे कर दें। थोड़ा मैं इसका फॉन्ट का साइज छोटा कर दूं। क्या करता हूँ? फॉन्ट का साइज छोटा, फॉन्ट का साइज छोटा। हमारे पास है BeCl2। आगे आ जाओ। चलो इधर ही लिखें, इधर ही देखो, आप उधर देखो। BeCl2 सेकंड एग्जांपल है BeCl2। आ जाओ BeCl2, BeCl2, BeCl2। अब आपको Be के तो पता है, Be के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अब यहाँ आ जाओ, नाइट्रोजन है 7 पे, क्या आ जाएगा? 2 एंड 5। नाइट्रोजन का क्या आता है? ऑक्सीजन 8 पे, तो ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं? 2 एंड 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 पे क्या आता है? फ्लोरीन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड 7। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या? 7। उसके बाद आता है नियॉन 10 पे, तो 10 का क्या हो जाएगा? 2 एंड 8। और 11 पे क्या आता है? सोडियम। 11 पे क्या आता है? सोडियम। इसको क्या लिखो? 2 8 और 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। अब आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरो, फ्लोरो के नीचे आता है क्लोरो, क्लोरो के नीचे आता है ब्रोमो, ब्रोमो के नीचे आता है आयोडो। क्या आता है? आयोडो। अब देख यहाँ पे क्या है? BeCl2। क्या है? BeCl2, BeCl2। तो B ये रहा 1 और 2, ये रहे Cl, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का अगर 7 है, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 7 है तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। इसका मतलब इस पे 7 डॉट लिखेंगे। इस पे क्या लिखेंगे? 7 डॉट। तो Cl पे 7 डॉट, 1
2 3 4 5 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। जो कम नंबर में सामने दिख रहा है, B1 दिख रहा है, Cl2 दिख रहा है, तो B1 दिख रहा है तो उसको बीच में रखा, उसको क्या रखा, बीच में रखा, तो क्या आ जाएगा, एक Cl यहां से ले आओ, तो ये रहा 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये रहा 7 वाला इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन इससे मैच कर दो, इसका इलेक्ट्रॉन इससे मैच कर दो, हाइड्रोजन क्या आ गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। जब स्टेरिक काउंट सिग्मा, जब स्टेरिक काउंट, पहले पीछे वाले को जरा सही कर दो इसको, ठीक है, यहाँ लिख दो इसकी ज्योमेट्री और सेव, ज्योमेट्री प्लस सेव, इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, इस पेन के जैसा है, बी को बीच में मान लो, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, तो इसको इसकी तरह मान लो, ये बी को एक बॉल मान लो, एक एच यहाँ से हाइड्रोजन की बॉल, दूसरी एच यहाँ से, तो इसको आप यहाँ से निडल पास करा सकते हो और ऐसे घुमा सकते हो, बीच से निडल पास करा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, इसकी यहाँ से निडल पास करा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, इसकी यहाँ से निडल पास करा सकते हो, तो ऐसे घुमा सकते हो, आपकी मर्जी। तो कह दिया कैसा, ज्योमेट्री लीनियर है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। अगर सेफ पूछेगा आपको, सेफ, तो अगर लोन पेयर होता तो सेफ में डिस्टॉर्शन होता है, जब कोई लोन पेयर नहीं है उस टाइम जो ज्योमेट्री होती है वही सेफ होती है, तो ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री प्लस सेफ दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर, दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर। तो BeCl2 का हाइब्रिडेशन किसका निकलता है, बीच वाले एटम का, स्टेरिक काउंट 2 आ रहा है, जब सिग्मा इक्वल टू 2 होता है तो एक S का होता है और एक P का होता है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, एक S और एक P मिलके क्या बनाएंगे, sp, क्या बनाएंगे, sp हाइब्रिडेशन, क्या बनाएंगे, sp, एक सिग्मा और एक सिग्मा, sp हाइब्रिडेशन। यस या नो, इतना समझ आ रहा है। अगर इसकी ज्योमेट्री पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में, किसकी बात कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2, दो ही तो बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहते हैं। तो जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, ज्योमेट्री वो लीनियर आएगी, वो क्या आएगी, लीनियर है, सामने दिख रहा है ऐसा है, एक Cl बॉल यहाँ मानो, दूसरी Cl की बॉल यहाँ मानो, बीच से निडल पास कराओ, चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे में घुमाओ, आपकी मर्जी है। तो ज्योमेट्री लीनियर। अगर इस सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर होता तो वो ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर देता, उसमें क्या कर देता, कुछ डिफॉर्मेशन ले आता, ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता, जो नॉर्मल है वो नहीं आती। बट अब इस टाइम ना लोन पेयर है ना कुछ है, तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, सेफ होगी, तो सेफ भी क्या हो जाएगी, लीनियर, सेफ भी क्या हो जाएगी, लीनियर, सेफ भी क्या हो जाएगी, लीनियर, सेफ भी क्या हो जाएगी, लीनियर। जरा जरा करके, ठीक है, किस्त में आपको सिखा रहा हूं मैं, किस्तों में सिखाते हैं, आप सेकंड उतारेंगे आप, BH2 पॉजिटिव और NO2 पॉजिटिव, क्या, BH2 पॉजिटिव, BH2 पॉजिटिव एंड NO2 पॉजिटिव, क्या कहेंगे, NO2 पॉजिटिव। इतना दिमाग में बैठाना है, अच्छा अच्छा दिख नहीं रहा वो, BH2 पॉजिटिव एंड NO2 पॉजिटिव। थोड़ा मैं पानी पी लेता, एक सेकंड ना। चलो आ जाओ, BH2 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हमेशा सेंट्रल एटम पे मारना है आपको, हमेशा क्या करना है, जो ये पॉजिटिव होगा ये किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे, वहां पे लिखना है जो ये पॉजिटिव है, जो ये पॉजिटिव है वो सेंट्रल एटम पे है, जो ये पॉजिटिव है वो किस पे है, जो ये पॉजिटिव है वो सेंट्रल एटम पे है, जो ये पॉजिटिव है वो किस पे है, वो सेंट्रल एटम पे, वो किस पे है, सेंट्रल एटम पे, वो किस पे है, सेंट्रल एटम पर है, वो किस पे है, सेंट्रल एटम पर है, वो किस पे है, सेंट्रल एटम पर है, वो किस पे है, सेंट्रल एटम पे। आपके पास दे रखा है BH2, क्या दे रखा है, BH2 पे पॉजिटिव, क्या दे रखा है, BH2 पे पॉजिटिव, यही दे रखा है BH2 पे पॉजिटिव। अब देखेंगे BH2 पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव किस पे है, बोरॉन पे, तो सबसे पहले बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 5 है, 2 एंड 3, तो बोरॉन पे कितने डॉट, 3 डॉट, बोरॉन पे कितने डॉट, 3 डॉट। अब देखिए बोरॉन पे 3 डॉट ये रहे, अब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जो है वो बोरॉन पे है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है पॉजिटिव, और किसी भी चीज में पॉजिटिव लिखने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, जितने पॉजिटिव है उतनी कमी करनी, इलेक्ट्रॉन की कमी, जितने पॉजिटिव लिखे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालने, जितने पॉजिटिव लिखे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालने, जितने पॉजिटिव लिखे होंगे, लिखे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालने, लिखे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उतने
इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या रिमूव करना है, उतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन क्या निकालने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या निकालने हैं, उतने इलेक्ट्रॉन क्या लिख रहा हूं मैं ऐसे, उतने इलेक्ट्रॉन निकालने, उतने इलेक्ट्रॉन निकालने। तो एक पॉजिटिव लिखा हुआ है तो एक बी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दो, इसका मतलब बी पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, बी पॉजिटिव मतलब हैप्पी हैप्पी नहीं, बी पे पॉजिटिव लिखने का मतलब है बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इस पे क्या है एक पॉजिटिव। अब इसका हाइड्रोजन इसके सामने क्या रखो, आपके पास दो एच दे रखे हैं तो एच का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक इसके सामने रख दो, इसके क्या रख दो सामने रख दो, ये है बी एक, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए तब इस पे पॉजिटिव है, एक एच और दूसरा एच, तो यहाँ पे क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिग्मा, दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बनाएंगे एक एक सिग्मा। अलग अलग पेन से लिख दो, कतई बाद में डाउट कर रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन H का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन H का है, ये दो इलेक्ट्रॉन B के हैं, तो एक सिग्मा दो सिग्मा। जब स्टेरिक काउंट 2 होता है तो वहां पे क्या आता है S प्लस P, तो क्या होता है SP। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का ही आ गया, दो सिग्मा बनाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई 2, तो हाइड्रोजन क्या हो गया SP, हाइड्रोजन क्या हो गया SP। कौन है नया, ओके ओके दमयंती व्हाई यू आर लेट, अबे दमयंती व्हाई यू आर लेट, तो सिग्मा इक्वल टू 2, सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया 2, सिग्मा इक्वल टू 2, तो हाइड्रोजन क्या आ गया sp, हाइड्रोजन क्या आ गया sp। अब देखेंगे आप कोई लोन पेयर नहीं है, जब लोन पेयर आएगा तब शेप चेंज हो जाएगी, बस अभी वही है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में इस बोरॉन की जो ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ज्योमेट्री क्या होती है लीनियर होती है, लिख दो जरा sp हाइब्रिडेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का मतलब क्या है, दो ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट, एक s का है और एक p का है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी लीनियर। हाँ भाई दमयंती व्हाई यू आर लेट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है BH2 पॉजिटिव को हमने कहा ये किसका एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, दो बॉन्ड बनाए इसने, दो ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है S एंड P का। अच्छा ठीक है AC ओके ओके। तो ज्योमेट्री 2 में हाइब्रिडेशन क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो दो ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है। मैंने बार बार कहा हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कम नंबर में है उसको लिखा, तो मैं एक सेकंड थोड़ा पीछे, देवंती अभी आई है, मैं थोड़ा पीछे से बता दूं क्योंकि हर क्लास में रहते हैं, तो सचिन जो हर क्लास में रहता है तो यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमने यहाँ से शुरू किया था देवंती, हमने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड पिछली क्लास में भी हुआ था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हमने कहा था इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, क्या करेगा दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन बदले में उससे लेगा नहीं, लेकिन बदले में उससे लेगा नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेकिन बदले में उससे क्या इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। जैसे मैंने कहा ए और बी क्या है, दो एटम लिए, इसमें ए पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बी एटम पे क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, ए पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बना वो ऐसा बना, ए का हमने बी के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाया, तो इससे फायदा ये हुआ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ऐसे साइन से दिखाते हैं। फिर हमने कहा शेयरिंग में दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन जो ये ए बी को देगा बी से बदले में कुछ उससे लेगा नहीं, तो हमने ये बात है कि फिर हमने सेकंड स्लाइड में बात की किसकी, सेकंड स्लाइड में हमने NH3 की, NH3 पे रिएक्शन कराई किसकी H पॉजिटिव की, इस NH3 पे H पॉजिटिव को आप एसिड कहते हैं, मैंने ये लिखा है H पॉजिटिव को आप एसिड कहते हैं या तो प्रोटॉन कहते हैं। H पॉजिटिव लिखने का मतलब है कि H के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस कर दिया, वो इलेक्ट्रॉन भी उसने क्या कर दिया लॉस कर दिया, तो तब क्या लिखा पॉजिटिव। जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस, सचिन एक लाइन लिखते, इलेक्ट्रॉन काउंट अगर वैलेंस इसी मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगा तो वहां नेगेटिव लिखना है। अपनी लैंग्वेज में देखियो जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे जानना, मैं जो समझा रहा हूँ वो कह रहा हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आएगा तो वहां पॉजिटिव लिखना है, बार बार लिखना मैं तुझे जो बोल रहा हूँ, बार बार लिखना जो मैं तुझे बोल रहा हूँ, बार बार लिखना जो मैं तुझे कह रहा हूँ। फिर हमने NH3 का H के साथ बॉन्ड बनाया। अब दमयंती आपको कोई भी केमिस्ट्री वाला पढ़ा लिखा बंदा भी नल्लो वाली हरकत करता है, वो H के ऊपर पॉजिटिव लिखता है, ऐसे मत लिख देना ये पॉजिटिव H पे नहीं नाइट्रोजन पे है, क्योंकि नाइट्रोजन की सराउंडिंग में 1 2 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5 से कम आ रहे हैं, इससे क्या लिखा इस पे पॉजिटिव लिखना, इससे क्या लिखा इस पे पॉजिटिव लिखा, क्या लिखा पॉजिटिव लिखा। पानी भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा पानी पी, चलो बाद में ठीक है, अभी देखते हैं। फिर हमने इसमें बात की, आ गया ना समझ में, नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट था। अगर आप NH3 के ऑक्टेट को चेक कर रहे थे ना, अगर मैंने इनको बोला
NH3 का तो खुद ऑक्टेट कंप्लीट था, बस उसने बोला यार बोरॉन तेरे से जुड़ के फायदा ये होगा कि हमारे बीच बॉन्ड बन जाएगा अच्छा वाला, 1 2 3 4 5 6, इसका तो खुद ऑक्टेट कंप्लीट था, बट एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भूखी है किसकी, वैकेंट ऑर्बिटल की, उसे तो चाहिए जैसे वैकेंट ऑर्बिटल का सीधा खींच लाएगा उसे, सीधा क्या करेगा, खींच लाएगा उसे। शाबाश सचिन, सुनते रहो मुझे। तो यहाँ जो ये बॉन्ड बना, तो इसने क्या किया, इसके सराउंडिंग में ऐसा बॉन्ड बना दिया। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बार बार देखो sp3 है, हमेशा हाइड्रोजन निकालने के लिए जो हम हमेशा, थोड़ा मैं पानी पी लूं एक सेकंड ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो कम काउंटिंग में दिख रहा होगा उसको क्या रखना है, आपको बीच में रखना है, उसको क्या रखना है, बीच में रखना है। चलो आ जाओ, उसको क्या रखना है, बीच में रखना है। अब देखेंगे 1 2 3 4, ये हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, जब सिग्मा 4 होगा, एक s एक p एक p एक p, 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 और 1 4, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ती है, p की पावर 1 p की पावर 2 p की पावर 3, तो p की 1 + 1 + 1, तो हमने क्या लिखा p3, इसे क्या है sp3। फिर ये s ये कह दिया हमने, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन से बना है। फिर हम पांचवी स्लाइड में आए, पांचवी स्लाइड में हमने किस चीज की बात की, पांचवी स्लाइड में हमने ये बात की कि स्टेरिक नंबर 2 की, किसकी बात की, स्टेरिक नंबर 2 की। ये मैंने इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिखा है, ये मैं आपको पहले से सिखा चुका था। फिर हमने BS2 को बोला लेसर काउंटिंग में दिख रहा है, जो दिखने जो सामने कम दिख रहा है, लेसर काउंटिंग का मतलब जैसे एक 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 A3 लिखा हुआ, जैसे क्या लिखा हुआ, A3 AB3 और एक लिखा हुआ A2BC A2B2C3 A2B2, अरे अरे अरे, तब ऐसे कैसे हो जाएगा, दो तो सेम हो जाएंगे आप, अरे अरे भाई चल रहे नहीं चलेगा क्या, एक लिखा हुआ एक लिखा हुआ एक लिखा हुआ A2B, एक लिखा हुआ A2B3C A2B3C4, तो जब जो सबसे कम काउंटिंग में दिख रहा है उसको कहाँ रखना है, बीच में, और उसके रिस्पेक्ट में हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हमने स्टेरिक नंबर 2 शुरू किया, स्टेरिक नंबर 2 जिसमें दो ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हमने शुरू किया, हमने उसमें बोला BeS2, ये चार एग्जांपल सामने थे, BeS2 BeCl2 BS2 पे पॉजिटिव और NO2 पे पॉजिटिव। पहले हमने उठाया, हमने BS2 पॉजिटिव उठाया, हमने B के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एटॉमिक नंबर 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 लिखे, लेसर जो काउंटिंग में दिख रहा है उसको बीच में रखा, B को बीच में रखा, तो B को बीच में रखेंगे तो उसके B के ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो H के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सामने से ले आए। सामने से क्यों ले आए, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, बीच में इसलिए ले आए क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें लीनियर ज्योमेट्री चाहिए, हमें क्या चाहिए, लीनियर ज्योमेट्री, हमें क्या चाहिए, लीनियर ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ज्योमेट्री लीनियर होती है, अगर उस पर कोई लोड पेयर नहीं है तो हाइब्रिड जो ज्योमेट्री है वही क्या होगी, सेफ होगी। तो इसकी ज्योमेट्री प्लस सेफ क्या है, सेम है। जब सेंट्रल एटम में कोई लोड पेयर ना हो तो जो ज्योमेट्री है वही सेफ होता है। आंख बंद करके आंसर मारना। आपको कहाँ आता है, आपको अब आएगा, अभी दो क्या है, जैसे आगे बढ़ेंगे 7 तक लेके जाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल किसका आया, BeCl2 का। BeCl2 में हमने बोला ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का है, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, फ्लोरोफ्लोरोफ्लोर सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। फिर हमने Be के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लिखे, फिर इसके सामने से Cl आए। आपको पता है Cl के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये रहे 2 2 4 2 6, सातवां ये रहा, सातवां ये रहा, सातवां ये रहा, 2 2 4 2 6 और सातवां ये रहा, 3 लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, इस बॉन्डिंग से फायदा हुआ, इस बॉन्डिंग से फायदा हुआ। इससे क्या कहते हैं, हाइपोवैलेंट स्पीशीज, लिख भी दो, जिनके सराउंडिंग में 8 से कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको हाइपोवैलेंट कहते हैं। देखो इसके सराउंडिंग में पहले तो हाइब्रिडेशन निकालो, जो हमारा मेन टारगेट है, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा। सिग्मा जब दो होता है तो एक S और एक P, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, SP। ज्योमेट्री लीनियर, सेफ भी लीनियर। अब थोड़ा याद रखो, इसके सराउंडिंग में देखो BeCl2 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, BeCl2 की। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का दुआ पे सलाम रखना। चलो देखें जरा, BeCl2 लिखा हुआ था आपने, हाइपोवैलेंट या हाइपरवैलेंट पहले भी सिखाया है। हाइपर तब होता है जब इंसान पे गुस्सा आता है, हाइपो कब होता है जब थोड़ा कुछ चीज की कमी हो जाए। तो देखो BeCl2, ये रहा B का एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा B का दूसरा इलेक्ट्रॉन, Cl का सामने से एक इलेक्ट्रॉन, Cl का सामने से एक इलेक्ट्रॉन, और 3 लोन पेयर ये रहे, 3 लोन पेयर इस पे ये रहे।
तीन लोन पेयर इस पे ये रहे, तीन लोन पेयर इस पे ये रहे। अब क्या होगा, अब क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड। अब देखो Cl का तो फायदा हुआ इस प्रोसेस में, Cl का फायदा हुआ कैसे, Cl के सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 और 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। यहाँ भी 6 पहले से थे, 7 और 1 8। तो Cl ने तो ऑक्टेट कंप्लीट किया, दोनों Cl ने क्या किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। क्या किया इन लोगों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इन्होंने क्या किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। इन्होंने क्या किया ऑक्टेट कम, ये दिख रहा है आपको, देखना जरा मुझे बताना अगर ये दिख रहा है तो। इन्होंने क्या किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। क्या क्या ऑक्टेट कंप्लीट। एक वो कह रहे थे समझ नहीं यार, आप देखोगे नहीं समझ कहाँ से आएगा, आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप इंटरेस्ट से तो पढ़ो, यहाँ तो हमने बोला ना हम गधों के टीचर है। अब BeCl2 का देखो, बी का देखो, दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ उसका भी, लेकिन बी का देखो, बी भाई साहब अभी भी वैसे के वैसे जैसे पहले थे वैसे। कैसे, एक दो तीन और एक चार, तो इसके सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये तो सेक्सिक से भी कम जा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसके बी के सराउंडिंग में, बी के सराउंडिंग में। जैसे बेरिलियम के सराउंडिंग में, बी के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बीई के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बीई के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। बीई के सराउंडिंग में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितना रहे, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ऐसे स्पीसीज को हाइपोवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, 8 से कम जिसमें जो उसे हाइपोवैलेंट क्या कहते हैं। ऐसे स्पीसीज को क्या कहते हैं, 8 आए 6 आए कुछ भी आए, उन्हें क्या कहना सीखा, हाइपोवैलेंट स्पीसीज। क्या कहना है, हाइपोवैलेंट। हिंदी वाले लिख देना हाइपोवैलेंट स्पीसीज, ऐसे ही लिख देना हाइपोवैलेंट, फिर एग्जाम में ऑप्शन में देना हाइपोवैलेंट। हिंदी में इसका मुझे भी नाम नहीं, जो तुम्हें पढ़ाएगा उससे भी नाम पता नहीं, वो जो पेपर में आएगा। आप बस हाइपो देखोगे तो HYPO हाइपोवैलेंट स्पीसीज आंसर मिल जाएगा। चलो आगे, अब नेक्स्ट हो जाओ आपके पास क्या, अब ये BS2 का निकाला। तो दिमेंती बी के सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं। कितने आते हैं, 3। फिर उसका रिप्रेजेंटेशन किया, उसका क्या क्या रिप्रेजेंटेशन किया। तो बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 1 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंट्रल एटम पे होता है। किस पे होता है, ये जो पॉजिटिव लिखा है वो किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे। तो सेंट्रल एटम से जितने पॉजिटिव लिखे हुए, अगर यहाँ 2 पॉजिटिव लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा दे। एक पॉजिटिव लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की कमी, जितने पॉजिटिव लिखे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो बी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, बी के 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया था। अब सामने से H के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिया है। ये देखो, अगर फिर से करना है, अगर फिर से करना तो ये देखो, सामने से क्या लिया है मैं, H के एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मिलके एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मिलके एक बॉन्ड, एक सिग्मा 2 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 2, ज्योमेट्री लीनियर। और सेफ भी क्या हो जाएगी इसकी, सेफ भी क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर। सेफ भी क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। और पॉजिटिव इसलिए लिखा बी पे क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, 3 है, और 3 से कम आ रहे हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आते हैं वहां क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। वहां क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। आगे आ जाओ, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। क्या है, NO2 पॉजिटिव आ गया। BF3 लिखा हो, जैसे सपोज BF3 पे पॉजिटिव, क्या लिखा है, BF2 पे पॉजिटिव। तो ये भी पीछे के जैसा ही हो जाएगा। पॉजिटिव किस पे, बोरॉन पे। बोरॉन का एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है, बोरॉन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दिखे सीधा आमने सामने ले आओ। F का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक मिलके एक बॉन्ड, तो एक सिग्मा। जब सिग्मा इक्वल टू 2 होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp। और ज्योमेट्री लिखना क्या है इस पे, 1 और 2। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3, 3 से कम आ रहा है इसलिए इस पे पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, ज्योमेट्री लीनियर और सेफ भी लीनियर। ज्योमेट्री लीनियर और सेफ भी क्या हो जाएगा, लीनियर। सेफ भी क्या हो जाएगा, लीनियर। सेफ भी क्या हो जाएगा, लीनियर। ज्योमेट्री भी लीनियर और सेफ भी लीनियर हो जाएगा। सेफ भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। सर आपने बोला था अगर 2 सिग्मा होगा तो sp2, 2 सिग्मा होगा तो sp2, किसने कहा, जब सिग्मा 2 होगा तो, जब सिग्मा 2 होगा तो sp होगा, जब सिग्मा 3 होगा तो sp2 होगा। कैसे हो जाएगा भाई, 2 में एक s और एक p,
जब एक एस और एक पी मिलेगा तो दो ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट में तो सिग्मा होगा। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल आ गए तो sp2 तभी का एक एस और 2 पी का 3 ऑर्बिटल आएंगे भाई, 3 सिग्मा लिखा हो तो 3 ऑर्बिटल आएंगे। आपने कहा जब आपने कहा कि 2 सिग्मा होगा तो sp2 होगा, बट आपने पिटता है मेरे हाथ से, ध्यान नहीं दे रहा है। BH2 पॉजिटिव है, नॉट BH2 बनेगा ही कैसे? BH2 है तो या तो कहानी खराब हो जाएगी। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 2H के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, तीसरा वाला बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? अगर BH2 को देखने जाएगा, जो तेरा क्वेश्चन है उसे बताता हूँ। वहां से आप कह रहे हो BH2 कैसे बनेगा? B के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, आप H के साथ बनाने के तो एक इलेक्ट्रॉन आपका बच नहीं जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक एक सिग्मा बना दिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन का 2 सिग्मा बन गए, इसका एक एक सिग्मा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा, एक तो बच जाएगा। ये कहां से बनेगा? वो BH2 पॉजिटिव है मेरे लाल, देख ले ध्यान से, BH2 पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है ये बोरॉन पे है, वो दिख नहीं रहा क्या यहाँ बोरॉन पे पॉजिटिव लिखा हुआ? अब वो हीलियम के जैसा बन गया है उस टाइम, आ गया समझ में? BeCl2 में आपने sp2 का, तो वो सही तो कहा, BeCl2 में sp2 कैसी बात कर रहा? बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तेरे को अभी याद करना है भाई, तू बहुत पीछे है, तेरे को याद करने है, तेरे को ये ना फर्स्ट क्लास में पकड़नी है जीओसी की। और ये 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है वो, रुक जाओ। BeCl2 की बात करें, यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा है। पहले तो ये 20 तक याद करने हैं तुझे, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, इससे मैं थोड़ा ये नाइट्रोजन के बाद इसके लिए मैं यहीं पे करता हूँ, अभी तेरा BeCl2 करता हूँ। पहले तो इस टेबल को पूरा याद कर लो, आज सीख जाएगा केमिस्ट्री। एक लड़की कह रही कल की सर वह बुरा मत मानना, अरे हम बुरा क्या मानेंगे, आप पढ़ोगे नहीं, आपको कहाँ से आएगा? जो हमारे साथ रहेगा अगर पढ़ेगा तो उसको आएगा, हमारी गारंटी होती है वो चीज, ऐसा कोई नहीं कहता, हम गारंटी लेके कहते हैं। ये याद करने में सचिन 7, उसके बाद आता है 10 पे नियॉन, नियॉन का होता है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 11 पे आता है सोडियम, इसको थोड़ा तो पूरा करियो, 2 8 और 1। 12 पे आता है मैग्नीशियम, इसको पूरा करियो, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 8 और 2 10 और 2 12, ये रहे 2। अब इसको 20 तक लिखना, वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ठीक है ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सॉरी क्या है, सॉरी कुछ नहीं है, पढ़ते टाइम नो सॉरी। आप पूछ रहे हो, मेरा काम आपका डाउट क्लियर करना है। हाँ अगर मुझे नहीं आता तो दूसरी बात है, तब मैं बहाने करता, हाँ ऐसे हाँ वैसे, ठीक है। नहीं तो मुझे आता तो मैं काहे बहाना करूं। चलो आगे, इसको अभी तुझे पढ़ने की जरूरत है, अभी 8 दिन लगेंगे तेरे हमारे साथ ऐसे ही आते आते, अभी तुझे 8 दिन लगना है हमारे साथ आते आते। 8 दिन बाद तू अपना लेवल चेक करेगा अगर कंटिन्यू पढ़ेगा। मेरी तो क्लास 3 दिन होती है, तो बॉटनी वाले भी हो जाए भाई, आज आ जाए। NO पॉजिटिव, जो ये पॉजिटिव है वो नाइट्रोजन पे है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 डॉट होते हैं इसका, 1 2 3 4 और 1 5 पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होता है, लिक्विड पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या लिख दो, पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जो पॉजिटिव है वो किस पे होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। किस पे होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे किस पे होगा वो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे किस पे होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे किस पे होगा वो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। तो ये पॉजिटिव यहाँ से क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, 1 2 3 और 1 4, एक पॉजिटिव लिखा हो तो एक डॉट हटा दो, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटाया आपने। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, 4। जब भी ऑक्सीजन अकेला आता है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, सचिन लिखता रहेगा, जब भी ऑक्सीजन अकेला आएगा, अगर वो सिंगल आ रहा है तो वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। और ऑक्सीजन कहीं पे सिंगली आ रहा है, अकेला आ रहा है, तो वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये लाइन लिख दे और इसको दिमाग में भरते रहना, डबल बॉन्ड बनाएगा। वो लड़की आप पढ़ो भाई, 1 2 3 और 1 4, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, 1 2 3 और 1 4। ऑक्सीजन के बैलेंस सेट होते हैं 6, 2 2 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव वाला हो गया है, इसके सराउंडिंग में 1 2 3 और 1 4, इसने क्या लिखा, पॉजिटिव, इसने क्या लिखा, पॉजिटिव। अब इसका इलेक्ट्रॉन इससे मिला दो, 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 हाइब्रिडेशन क्या आया, हाइब्रिडेशन क्या आया, हाइब्रिडेशन क्या है बताओ रे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। पाई का काउंट नहीं करना है, केवल सिग्मा काउंट करना है। तो जो इसका स्टेरिक आया
नाइट्रोजन के अराउंड पॉजिटिव क्यों लिखा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां पे पॉजिटिव लिखते हैं। तो स्टेरिक काउंट कितना आ गया इसका, स्टेरिक काउंट आ गया इसका 4, 4 कह रहा हूं मैं, 2 सिग्मा है। स्टेरिक काउंट मतलब सिग्मा, वो 2 आए। जब सिग्मा 2 होता है, एक एस और पी, तो वो क्या होता है एसपी। कोई लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर, केंद्रीय परमाणु पे एक भी लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर, ठीक है, जो बीच का एटम है उस पर कोई लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैविंग नो लोन पेयर, उस पे क्या नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, सेंट्रल हैविंग नो लोन पेयर। सो ज्योमेट्री इक्वल टू सेफ, सो ज्योमेट्री इक्वल टू सेफ। तो उस टाइम जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री इक्वल टू सेफ, जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगी, सेफ होगी, वही क्या होगी, सेफ होगी। आगे आ जाओ, जो ज्योमेट्री होगी वो सेफ होगी। तो ज्योमेट्री 2 में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, सिग्मा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या सिग्मा इक्वल टू 2, तो आपका हाइड्रोजन एसपी आ गया। एसपी में लीनियर होती है ज्योमेट्री, लीनियर क्या है, ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री लीनियर है। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या होता है, सेफ होता है। तो इसकी ज्योमेट्री और सेफ भी दोनों क्या होगा, लोन पेयर, दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, ज्योमेट्री और सेफ दोनों क्या हो जाएगा, लीनियर, दोनों क्या हो जाएगा, लीनियर। चलो आगे जरा, sp2, ये फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो आगे लिखो, फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसके लिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा इक्वल टू 3, जब सिग्मा क्या हो आपका 3 हो जाए। स्टेरिक काउंट या कोऑर्डिनेशन नंबर, या आप क्या कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो आपका 3 हो, जब क्या हो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो। तो इसकी कहानी को कल मिलते हैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना करो, सचिन जरा जरा के करा रहा हूँ मैं इसको 2.5 घंटे ले जाऊंगा ना, आप पक जाओगे। इससे जितना करा रहा हूँ उतना करना। तब तक के लिए जय हिंद।